देवकी माता को पता चला कि मेरा कन्हैया भगवान है। देवकी मां को बाद में पता चला कि मेरा कन्हैया तो भगवान है। तो माता देवकी ने कन्हैया का फायदा उठाया। और क्या फायदा उठाया जानते हो? माता देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, जो कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मारा था वो पुत्र मुझे वापस लाओ, क्योंकि तुम भगवान हो। क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने गुरु सांदीपनि जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया है। भगवान कृष्ण ने मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया था। पता है आपको किसे दिया था? गुरु जी की पत्नी दक्षिणा में मांगी। और भगवान कृष्ण बोले कि गुरु जी कुछ दक्षिणा। सांदीपनि उज्जैन में पढ़े ना, तो पढ़कर लौटे तो भगवान ने कहा गुरु जी कुछ दक्षिणा। कहा माँ से पूछ लो। माँ मतलब गुरु माता। गुरु माता से कहा माता कुछ चाहिए? तो माता ने कहा लाला तुम रुक जाओ, तुम मेरा बेटा बन के रहो। मैया मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। तो फिर एक काम करो, या तो मेरा बेटा लाओ। उनका बेटा मर चुका था। सांदीपनि जी के पुत्र की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। कितने पहले? वर्षों पहले मर चुके थे। लेकिन जब सांदीपनि जी की पत्नी ने कहा कि पुत्र चाहिए, तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण गए यमराज के पास, उनका सूक्ष्म शरीर लाए और अपने भगवान तो अपने संकल्प से उनका शरीर बनाया और मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया सांदीपनि जी के। ये भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य है। ये भगवान है, मरे को जिंदा कर सकते हैं। फिर जब ये बात माता देवकी को पता चली तो देवकी माता ने फायदा उठाया। लाला तुमने गुरुजी का बेटा जिंदा किया ना, अब हमारे बेटे को जिंदा करो। चलो अब मां की आज्ञा कैसे टालें? तो सोचिए सवाल खड़ा हुआ देवकी माता पर के माता कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी क्या और कोई पुत्र पाने की कामना होनी चाहिए? ये बताओ, कृष्ण को पाकर भी क्या कुछ और पाने की कामना होनी सही है? बताओ। हमारे ब्रज में रसिक जन क्या कहते हैं कि भगवान को पा लेने के बाद क्या पाना? मुझको और कुछ होना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कुछ नहीं चाहिए। क्यों भक्तों यही ना कहते हैं कि हमें भगवान के अतिरिक्त और? लेकिन देवकी मां ने भगवान से क्या चाहा? पुत्र। अच्छा ये बताओ, यशोदा मैया भी कहती कि कन्हैया तू तो भगवान है रे, तू तो सामर्थ्यवान है, तू जा रहा है तो एक काम कर, मुझे भी एक बेटा दे। क्या कन्हैया यशोदा मैया को मना कर देते? नहीं, पर यशोदा मां की अनन्यता देखिए। भक्त बहुत होंगे, सभी भक्तों को प्रणाम है, पर ब्रजमंडल के सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है तो माता यशोदा सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। क्यों? उन्होंने कृष्ण के अतिरिक्त रोती रही कृष्ण की याद में। तू चला गया कोई बात नहीं, मैं रोती रहूंगी, पर कृष्ण के सिवा मैं ऑप्शन नहीं चाहूंगी। देवकी माता ने ऑप्शन ले लिया, दूसरे पुत्र, पर यशोदा मैया ने कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं चाहा। ये माता यशोदा की अनन्यता है और भगवान इसी अनन्यता को चाहते हैं कि भक्त मेरे अतिरिक्त। अब सवाल खड़ा हुआ कि आपके बेटा नहीं है तो आप रोते क्यों हैं? जैसे यशोदा ने कृष्ण को अपना मान लिया और कृष्ण की याद में रोती रही, आप भी भगवान से नाता जोड़कर भगवान के लिए रोइए ना। पुत्र के लिए रोकर क्या पाओगे? अब जो नहीं है सो नहीं है, नहीं है। मेरे हाथ में होता तुम्हारे भाग्य को बदलना तो मैं बदल देता। तुम्हारे माँ बाप के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे माँ बाप बदल देते। तुम्हारे गुरु के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे गुरु जी बदल देते। लेकिन लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। बस भगवान के हम हैं ये भाव रख लो और बेटे की याद में रोया ना करो। मैं तो भगवान की दासी हूं, मेरे तो भगवान सर्वस्व हैं, ये मेरे हैं। और भगवान बेटा दें तो खुश, ना दें तो खुश, हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे सच बताओ
भगवान जो दें वो रखना सही है या विरोध करो? नहीं, भगवान हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। भगवान जो दें वो रखना समझदारी है या भगवान से कहना कि ये नहीं, ये बोलो क्या सही है? भगवान आपको बेटा देते हैं रख लो, बेटी देते हैं रख लो, नहीं देते तो भी इस भाव को रखो कि भगवान की यही मर्जी। हाँ, भगवान अमीरी देते हैं रखो, गरीबी देते हैं रखो। सुदामा को गरीबी दी, क्या सुदामा ने विरोध किया? हे प्रभु, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और तूने मुझे देख गरीब बना दिया? नहीं, भगवान चाहे गरीबी दें चाहे अमीरी दो, जो आप चाहते हो। यार तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार तेरे फूलों सार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। धन्यवाद। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद, हर परिस्थिति में केवल ईश्वर का थैंक यू। चाहे बैठो मैया जल्दी से अब आगे भी सुनाऊं, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे। दसी प्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण बताओ आप क्यों रो रहे हैं? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठो मेरी माँ, सेल्फी बाद में ले लेना। सुनो, आत्मदेव जी जंगल चले गए, जंगल में एक संत जी बोले क्यों रो रहे हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे पुत्र नहीं है। संतान ने कहा कि संत ने कहा कि पुत्र के लिए क्यों रो रहे हो? कहा धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना, धिक्कार है मेरे जीवन को। संत जी ने कहा नहीं बेटा, जिसके पुत्र नहीं है वो धिक्कार के योग्य नहीं है। जो मानव शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता, भगवान में समर्पण नहीं करता, वह धिक्कार के योग्य है। धिक्कार किसका? क्यों धिक्कार किसका? जो मानव शरीर पाकर भगवान को ना पाया, भगवान की ओर ना चला, सत्य को ना जाना, धर्म के रास्ते पर ना चला, उसके जीवन को धिक्कार है। क्यों? सही है। इसलिए आत्मदेव जी ने जब कहा पुत्र नहीं, संत जी ने एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना पुत्र होगा। पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, गाय को समय पर बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को पैसा देकर उसका बेटा खरीद लिया, उसी बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा जब हुआ तो बड़ा दुष्ट,
कियत काले न तऊ जातऊ। अब हुआ यही कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी महान दुष्ट। धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ कि धुंधकारी ने अपने माँ बाप को मारा, पिता को मारा। चलो पैसे दो, पैसे दो। आत्मदेव जी रो पड़े, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तब भी रोना पड़ा बेटे के लिए, और अब बेटा मिला तो मारता है। संत जी ने कहा कि आत्मदेव जी ने, आपने एक संत की आज्ञा का पालन नहीं किया। यदि आपको बेटा नहीं मिला तो इसमें ईश्वर की कृपा ही तो थी। जब नहीं मिला तो आप फिर भी सुखी थे, मिल गया तो बेटा तुम्हें लातों से मार रहा है। सोचिए, बेटा ना होए वो अच्छा है, पर होके तुम्हें लाते मारे वो ज्यादा दर्दनाक है। क्यों जी? उद्दंड हो, बड़ा दुष्ट धुंधकारी ने मारना शुरू किया बाप को। आत्मदेव जी रोए, भव भक्ति निष्ठा। गौकर्ण जी ने पिताजी से कहा, पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम। इनकी ममता छोड़ो, छोड़ो ये सब ममता। आप कहते हो ये बेटा मेरा है। अरे भाई चलो छोड़ो बेटा की, ये बताओ ये शरीर आपका है? क्यों भैया, शरीर आपका है? यदि आपका है तो फिर आप मरते हो तो लेकर क्यों नहीं जाते? आंख आपकी एक टाइम बाद आपको डंडा लेके चलना ही पड़ेगा। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? बुढ़ापा लंगड़ा होता है ना, जवानी अंधी होती है, और बुढ़ापा एक टाइम बाद सबको बूढ़ा होना है। कि शरीर भी मेरा नहीं है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुरुष परिवार के लोग मेरे कैसे हो सकते हैं? ये मेरे नहीं हो सकते ना। इसलिए गौकर्ण जी ने उपदेश किया, पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, आप बेटा बेटी से मोह हटाओ और सेवा करो। देखो गौकर्ण जी ने क्या आज्ञा दी? सेवा। इस धरती का सबसे उत्तम काम क्या है? सेवा। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? बताओ, भक्ति किसे कहते हैं भैया? आप ब्रजवासी बताएंगे भक्ति किसे कहते हैं? बताओ। भक्ति का तात्पर्य ही है, भज सेवायाम धातु से ना भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए लक्ष्मण जी राम की क्या करते हैं? भक्ति नहीं करते, सेवा करते हैं। हनुमान जी राम की भक्ति नहीं करते, राम जी की सेवा। और जो सेवा करता है वो सेवा को ही भक्ति कहा जाता है। यही भक्ति है। भक्ति का मतलब सेवा। कोई अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई अपने गुरु की सेवा कर रहा है मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई गाय की सेवा कर रहा है मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई दीन दुखी की सेवा कर रहा है मतलब भक्ति कर रहा है। या मरती है, बैल मरता है, बकरा मरता है, बकरी मरती है, सबका चमड़ा काम आता है। क्यों? हिरण का चमड़ा काम आता है कि नहीं? ऊंट का चमड़ा काम आता है, जूते बनते, बेल्ट बनता, बैग बनता। क्यों भैया? मैंने सोचा कि हर जानवर का चमड़ा काम आता है। आता है कि नहीं भैया? लेकिन मुझे एक दिन लगा कि अनिरुद्धाचार्य, जब मैं मरूंगा तो मेरे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। मेरे मरने के बाद मेरे चमड़े का जूता बनेगा? नहीं। मेरा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आ सकता। हम मनुष्य हैं, हम जीते जी किसी के काम आ सकते हैं, बस मरने के बाद हम किसी के काम नहीं आ सकते। इसलिए कहता हूं कि जीते जी इंसान कौन जो किसी के काम नहीं, राम के भक्तों के काम तो आ जाएं। हम कृष्ण के काम नहीं आ सके, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश की है, दास अनिरुद्ध की भूमि, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला, वहां की। जब मैं पहली बार वृंदावन पढ़ने आया, मैंने पहली बार बिहारी जी को देखा और ब्रजमंडल को देखा, तो जानते हो मन में क्या विचार आया? जिस गुरुकुल में मैं पढ़ने आया वहां के मैनेजर ने मुझे निकाल दिया। फिर जब मैनेजर ने कहा कि तुम जाओ, जब मैं बिहारी जी का दर्शन करके आया, ये प्रार्थना करके आया कि प्रभु जहां सब जूता चप्पल उतारते होंगे मैं वहां रह के पढ़ लूंगा, पर मुझे अपने वृंदावन से दूर ना करो। आपका वृंदावन इतना बड़ा है, मैं कहीं भी रह लूंगा। फिर बिहारी जी ने, वो मैनेजर खुद बोला बाद में, अच्छा जपा कल्याण हुआ, पर मीराबाई बोली, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे,
वो नाचती गली गली में बुलाया, वृंदावन में पढ़ाया, वृंदावन में ही दास को रहने की जगह बिहारी जी ने दी, और बिहारी जी ने इन्हीं हाथों से सेवा कराई। कौन सी सेवा? अच्छा बताओ, वृंदावन में जितने लोग आते हैं ये भक्त हैं कि नहीं? और हैं भक्त तो बताओ, वृंदावन लोग के लिए, राधा वल्लभ जी के लिए ना जाना, तो भगवान के लिए लोग वृंदावन जाते हैं। तो बताओ, आप जब वृंदावन जाते हो तो आप भगवान के अतिथि हो गए कि नहीं? वृंदावन भगवान का क्या है? घर। और आप गए वृंदावन, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, तो बताओ वो लोग क्या होते हैं? अतिथि होते हैं कि नहीं? आप वृंदावन आओगे तो आप वृंदावन के क्या कहलाओगे? भगवान के मेहमान कहलाओगे कि नहीं? बोलो हाँ। और मेहमानों को आपके द्वार पर कोई आए तो क्या भूखे जाने दोगे? तो बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा दी कि मेरे वृंदावन, मेरे घर में कोई आए तो कोई भूखा ना जाए। अनिरुद्ध, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। इसलिए दास को भगवान की सेवा नहीं मिली, बिहारी जी के पुजारियों को बिहारी जी की सेवा मिल गई, राधा रमण जी के पुजारियों को राधा रमण जी की सेवा मिल गई। लेकिन दास अनिरुद्ध को मुझे भगवान की सेवा नहीं मिली, मुझे भगवान ने अपने भक्तों की सेवा दे दी। दासानुदासो भवितास में भूया। भगवान से बड़ी सेवा किसकी है? बोलो बोलो, भगवान के भक्तों की। अच्छा एक बात बताओ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को तराजू में रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? फास्ट उत्तर दो, किसका पलड़ा भारी आप मानते हैं? राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न में किसका पलड़ा भारी है? जोर से। भरत जी। सही कहा आपने, लेकिन अभी एक नंबर कम है। चारों को तराजू में रखा जाएगा तो सबसे अधिक भारी होगा पलड़ा शत्रुघ्न जी का। किसका पलड़ा? किसका? किसका? शत्रुघ्न जी का। सुनो कारण सुनो, लक्ष्मण जी का क्यों नहीं? भरत जी। भरत जी भी बड़े हैं, कम नहीं है, राम राम क्षमा, लेकिन भरत जी कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? अरे लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की, और भरत जी ने भगवान की सेवा की, भगवान की आज्ञा का पालन किया। एक बात बताओ, सारी जिंदगी चुपचाप रहकर कहीं बोला नहीं लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने, चुपचाप पूरी जिंदगी किसकी सेवा में लगे रहे? उत्तर दो, उत्तर दो। किसकी? भरत जी की सेवा। और भरत जी कौन है? राम के सबसे बड़े भक्त, भगवान के सबसे बड़े भक्त भरत जी हैं कि नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना में। भगवान के सबसे बड़े भक्त भरत जी। अरे लक्ष्मण जी ने तो भगवान की सेवा की, पर शत्रुघ्न जी ने तो भगवान के भक्त की सेवा की। इसलिए शत्रुघ्न जी की का पलड़ा भारी। ये मैं नहीं कहता, राम राम क्षमा करिएगा, शास्त्र कहते हैं। धर्म चार तरह का होता है, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर, विशेषतम धर्म। तो मैं एक दिन सुनाऊंगा पूरी विस्तार से कथा कि शत्रुघ्न जी सबसे श्रेष्ठ कैसे हैं। आप बताओ, शत्रुघ्न जी ने सारी जिंदगी किसकी सेवा की? भक्त की सेवा की कि नहीं? बोलो हाँ। कुछ चाहा? लक्ष्मण जी तो पत्नी से दूर थे वनवास में, लेकिन एक दिन माता श्रुतकीर्ति रोने लग गई। शत्रुघ्न जी की पत्नी कौशल्या मैया बोली, बेटी क्यों रो रही हो? श्रुतकीर्ति माता बोली, माँ चलो एक बार नंदीग्राम मुझे ले चलो। क्यों? एक बार मैं दूर से अपने पति का दर्शन कर लूं। आज 13 साल हो गए अपने पति का दर्शन नहीं किया। कौन कह रहा है? शत्रुघ्न जी की पत्नी कह रही है। कौशल्या मां रो पड़ी, बेटी क्या कह रही हो? क्या शत्रुघ्न रोज नहीं आता? ना मां, नहीं आते, रोज नहीं आते। जिस दिन से गए हैं ना, चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट से लौटे तो सीधा नंदीग्राम अयोध्या जी गए ही नहीं। भरत जी नंदीग्राम में थे ना, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी भी वहीं। कौशल्या मां फूट फूट कर रोने लग गई, बेटी राम को तो वनवास हुआ, चलो। लक्ष्मण जी का तो फायदा हुआ कि भगवान के संग चले गए। भरत जी तो राम के प्रेम में पागल हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी तो राम के प्रेम में जो भरत जी पागल हैं, उन भरत जी का 14 साल ख्याल किसने रखा?
उन्हें भोजन किसने बना बना के दिया? गौमूत्र में जौ पका के खाते हैं भरत जी 14 साल केवल, भागवत जी में लिखा है। किसने सेवा की? शत्रुघ्न जी ने। सेवा करने वाले का नाम कोई जानता नहीं है, लेकिन भगवान से पूछोगे। इसलिए जब राम राजा बने तो सबसे पहले भरत या लक्ष्मण जी को राज्य नहीं दिया, मथुरा का राजा भगवान ने शत्रुघ्न जी को बनाया सबसे पहले। जाओ तुम्हें राजा, क्योंकि तुम बड़े हो। इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे बड़ा कौन है? सेवक। सबसे बड़ा कौन? सेवक। ये प्रमाण है शास्त्रों का, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है शत्रुघ्न जी की, और त्याग श्रेष्ठ। 14 साल तो राम ने त्याग किया, लक्ष्मण ने त्याग किया, भरत जी ने त्याग किया, ठीक किया। लेकिन आपको पता है सबसे अधिक त्याग शत्रुघ्न जी का था। अब ये कभी बताऊंगा मैं आगे कथा में शत्रुघ्न जी के बारे में, लेकिन मैं आपको केवल यही बताना चाहता हूं कि सेवक को कोई जानता नहीं है, लेकिन सेवक का होता है सेवक का कार्य। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध आप सबका सेवक है। गौरी गोपाल आश्रम में सोचिए 30,000 लोग, लगभग रोज 25 से 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में, 1 लाख। कभी आइएगा आप चेक करिए गौरी गोपाल आश्रम में। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूं, हजारों साधु संत वृंदावन में रसोई में आकर प्रसाद पाते। आप भी एक दिन की सेवा का सहयोग करना चाहें, गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड सेवा चल रही है, एक दिन की प्रसादी आप बंटवाना चाहें भक्तों को तो बंटवाइए। देखो फुटपाथ पर सोने वाले हजारों साधु संत नित्य गौरी गोपाल आश्रम आकर प्रसाद लेते हैं, मधुकरी लेते हैं और जाते हैं। इन संतों को प्रसादी गौरी गोपाल में फिक्स है, सवेरे 8 बजे मिलनी ही मिलनी है। आंधी आए बारिश आए, जब बच्चे सोकर नहीं उठते तब गौरी गोपाल में दास अनिरुद्ध खड़ा होकर सेवा करने लग जाता है सवेरे 8 बजे। प्रिय भक्तों, आप लोगों से यही प्रार्थना कि एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाएं और संतों को अन्नदान अपनी ओर से करें। यदि करने योग्य हैं तो आप भी अन्नदान करें कि आपकी रोटी संत जन खाएं और भजन करें और आपको भजन का पुण्य दें। और वृंदावन धाम में जो आने वाले हजारों भक्त हैं, जो ईश्वर के भी अतिथि है, जो भगवान के भी कौन है? अतिथि हैं। उन भगवान के भक्तों की सेवा करने का हमें और आपको मौका मिले तो गौरी गोपाल रसोई में ये देखो भक्त लोग लाइन लगाकर जो भोजन कर रहे हैं, ये सब आप सबके सहयोग से है। 24 घंटे रसोई चलती है और आप भी आकर देखिएगा। क्यों जी, आप में से जितने लोगों ने देखा, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है कि झूठ है? कितने लोग देख चुके हैं गौरी गोपाल को? ये देखो आप सब गवाही दे रहे हैं, तो आप जनता जनार्दन की गवाही सत्य है। आप खुद कह रहे हैं लाइन टूटती नहीं है। अभी आप जाके चेक कर लो, हजारों लोग खड़े होंगे भोजन की लाइन में, अभी हजारों। मैं यहां बैठा हूं ना, तो भी मैं यहां बैठा हूं, पर चिंता इस बात की है, देखो करते कराते भगवान है, पर जिम्मेदारी दे रखी है ना, तो सोचना पड़ता है। तो हजारों लोग, कोई भूखा ना जाए गौरी गोपाल से, सबको भोजन मिले। ये कार्य दास अनिरुद्ध को ईश्वर ने दिया, मैं निभाता हूं। जो काम भगवान ने सौंपा है उसे निभाना है। गौरी गोपाल आश्रम में 304 माताएं हैं, लगभग 304 वृद्ध माएं, वो माएं जिनके बेटे निकाल देते हैं। उनके बेटे तो निकाल के फ्री हो गए, पर उन्हें रखने की, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दवाई। अभी आज ही एक माँ गिर गई तो टूट गई हड्डी, गिर गई वॉशरूम में। होता है बुढ़ापे में आदमी गिर जाता, आज ही गिर गई। अब उनके हड्डी का ऑपरेशन कराना है, तो ऑपरेशन तुरंत मैंने हॉस्पिटल भेजा। डॉक्टर ने पर्चा दिया कि लाखों रुपए का ये खर्चा आएगा। मैंने कहा लाखों का है, कितने का भैया? कराना तो है, कराओ। कोई भी माँ बीमार पड़ जाए, 1 लाख 2 लाख 10 लाख का भी उसका इलाज हो, तो ये दास, ये बेटा उस माँ की सेवा करता है। जब माँ की मृत्यु होती है ना गौरी गोपाल में, हम बेटों को फोन लगाते हैं, बेटा आओ आखिरी दर्शन कर लो माँ का, ले जाओ माँ को घर में, अंतिम संस्कार घर पे कर लेना। मना कर देते हैं बेटे, हम नहीं आएंगे। जब बेटे आखिरी दर्शन करने नहीं आते, तब माताओं को आखिरी कंधा भी ये दास अनिरुद्ध देता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, माताओं की 13वीं भी गौरी गोपाल में होती है। 13वीं समझते हैं ना? 13वां, 13 दिन बाद जो 13 ब्राह्मण इत्यादि का प्रोसेस है, वो भी उनका बेटा 13वीं तक नहीं करता। अब जो माएँ गौरी गोपाल में हैं, किसी माँ के 4 बेटे हैं, किसी माँ के 2 बेटे हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं
कि जिनके बेटों ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। ऐसी माओ को जब अपने बेटों ने रोटी नहीं दी तो आप सबके साथ से उन माओ को भोजन मिला, रहने की व्यवस्था मिली। आप भी किसी एक माँ का बेटा बनकर गौरी गोपाल को अपना मानिए और ये दास अनिरुद्ध को अपना बेटा, अपना भाई, अपना सेवक जानिए और इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। एक माँ का आप भी बेटा बनो, आपके सहयोग से किसी माँ को पेट भर भोजन मिल जाएगा तो अच्छा होगा। आपका कुछ घट ना जाएगा, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, लेकिन आपका यश कीर्ति और धन धान्य जरूर बढ़ेगा माँ के आशीर्वाद से। तो आप भी यदि माँ को बेटा बनकर सहयोग करना चाहें, एक दिन का भोजन आप माँ को दे सकते हैं कि आज भोजन, एक एक गिलास दूध माँ को रोज बढ़ता है, सोचो 304 गिलास दूध रोज चाहिए। आप भी सहयोग कर सकते हैं, जो आपसे बने। गौरी गोपाल आश्रम में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं, एक रोटी आप अपनी ओर से सहयोग कर सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, उनका रहना खाना पढ़ना लिखना निःशुल्क है। ये दास अनिरुद्ध जो मेहनत करता है, जो आप लोगों से भिक्षा मांगता है ना, मेरा भिक्षा मांगना मजबूरी है साहब। क्यों? आपके परिवार में 4 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, आप उनके लिए कमाते हैं सारी जिंदगी, पर हमारा परिवार इतनी सारी माताओं से, इतने सारे बच्चों से भरा पड़ा है ना। ईश्वर ने जिम्मेदारी ज्यादा दी है तो मेहनत भी ज्यादा करनी है। इसलिए आप सब जिस लायक हैं सहयोगी बनिएगा। आओ, पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप तो ब्रजवासी हैं, एक बार गौरी गोपाल आओ, पहले अपनी आंखों से देखो और देखने के बाद जब आंखों को तो संतुष्टि हो फिर सहयोग करना, जल्दी नहीं है ना। पहले देखो फिर सहयोग करना, जो आपसे बने। मुट्ठी भर नमक देने के लायक बनाया विधाता ने तो नमक दीजिए। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया, नाम सुन लेते हैं, पुनः आगे की चर्चा में प्रवेश करेंगे। आओ, उनका नाम सुने जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है, दानवीर महापुरुषों का।